अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सतार किंगरानी। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन G20 ममालिक के साथ मिलकर एक नई अहम डेवलपमेंट की है। इस डेवलपमेंट से न सिर्फ दुनिया की सियासत, मईशत, व्यापार पे बहुत बड़े असरात होने वाले हैं, बल्कि मैं तो यूँ समझता हूँ कि ये हमारे खित्ते भारत, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और यूरो एशिया पे भी बहुत बड़े असरात हो सकते हैं इस डेवलपमेंट के। असल में G20 समिट की साइडलाइन पे अमेरिका ने एक अहम कॉरिडोर का आगाज़ किया है। ये कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप को कनेक्ट करेगा इंडिया से या इंडिया को कनेक्ट करेगा यूरोप से, उसका आगाज़ किया है अमेरिका ने। इसको अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की सपोर्ट है, उन्होंने इसको बैकअप किया है। ये कॉरिडोर क्या है और इसके असरात क्या हो सकते हैं और ये कॉरिडोर क्यों शुरू की गई है इस वक्त, यही कुछ आज की इस व्लॉग में जानने की कोशिश करते हैं। जी, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन बल्कि G20 ममालिक ने एक नई डेवलपमेंट की है, एक नए कॉरिडोर का आगाज़ किया है, जो कि कॉरिडोर भारत को यूरोप से कनेक्ट करेगा। ये कॉरिडोर भारत से शुरू होकर UAE, बाद में सऊदी अरेबिया और उसके बाद जॉर्डन और फिर इज़राइल से होता हुआ यूरोप को कनेक्ट करेगा। ये इस वक्त जो राहदारी शुरू की गई है या कॉरिडोर शुरू की गई है, असल में इसके बहुत बड़े अज़ाइम है। अमेरिका चाह रहा है कि इस कॉरिडोर के ज़रिए बहुत बड़े अहम चीज़ें वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस कॉरिडोर के ज़रिए अमेरिका न सिर्फ मिडिल ईस्ट में अपना असर सूख पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मिडिल ईस्ट में वो अपना पावर बढ़ाकर सऊदी अरेबिया और इज़राइल और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की एक कोशिश में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ इस कॉरिडोर के ज़रिए ही अमेरिका चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। असल में बीजिंग ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसको काउंटर करने के लिए ये डेवलपमेंट की जा रही है। अमेरिका के इस कॉरिडोर के ज़रिए दो अहम अज़ाइम हैं, दो अहम मकसद हैं। एक तो वो मिडिल ईस्ट में अमन चाहता है और इज़राइल के साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के ज़रिए चाइना का असर सूख मिडिल ईस्ट और बल्कि इस खिते में कम करने की कोशिश कर रहा है। ये जो इस वक्त कॉरिडोर शुरू की गई है, इसका टाइमलाइन और इस पे कितने पैसे खर्च होंगे उसके बारे में तो इस वक्त तक मालूम नहीं है, लेकिन ये जो इस वक्त कॉरिडोर शुरू की गई है उसके दो अहम रीज़न्स है जो कि मैंने पहले ही गुजारिश की है। आप जानते होंगे कि बीजिंग ने भी एक कोशिश की थी कि वो अपना असर रसूख इस मिडिल ईस्ट खिते में बढ़ा रहा था। उन्होंने कोशिश की थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था बीजिंग या चाइना। तो इस ही असर रसूख को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने एक साजिश के तहत इस कॉरिडोर को शुरू किया है, जिसके तहत न सिर्फ वो मुआशी तौर पे बल्कि सियासी मफाद भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस कॉरिडोर के ज़रिए भारत का यूरोप के साथ 40% ट्रेड या व्यापार ज़्यादा हो सकता है। इकॉनमिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि इस कॉरिडोर के ज़रिए इंडिया का यूरोप के साथ कनेक्शन बढ़ेगा और बल्कि इंडिया का इन खितों में असर रसूख भी बढ़ने की अंदेशा है। तो इस कॉरिडोर यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ज़रिए अमेरिका न सिर्फ चाइना का असर रसूख कम करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो चाह रहा है कि इस मिडिल ईस्ट खिते में यानी खलीजी ममालिक में ये जो इस वक्त तनाव है, इज़राइल और खलीजी ममालिक के दरमियान जो तनाव है, उसको भी कम करने की कोशिश कर रहा है। और असल में अमेरिका का एक अहम सबब ये भी है कि वो ईरान को भी इस कॉरिडोर के ज़रिए काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ईरान ने भी अपने ताल्लुकात रशिया, चाइना और दूसरे ममालिक के साथ बढ़ाए थे और इज़राइल के साथ ईरान की बनती ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही अमेरिका ने ये कॉरिडोर शुरू किया है और इस कॉरिडोर से भारत को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो कॉरिडोर इस वक्त जिसका आगाज़ किया गया है, उसके ज़रिए एनर्जी और डिजिटल रब्तों का जाल फैलाया जाएगा। ये कॉरिडोर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, न सिर्फ मिडिल ईस्ट खिते के लिए बल्कि दुनिया की सियासत के लिए। इस कॉरिडोर के ज़रिए दुनिया की सियासत में एक हलचल पैदा हो जाएगी। ख़ुसूसी तौर पर
चाइना भी इस चीज़ को ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करेगा और चाइना भी कोई दूसरा रास्ता तलाश करेगा और अपना वो असर रसूख मिडिल ईस्ट में बढ़ाएगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त दुनिया की सियासत का मरकज़ बन चुका है। अमेरिका भी चाह रहा है कि उसका असर रसूख इस मिडिल ईस्ट खिते में बढ़े और चाइना भी चाह रहा है कि उसका इस खिते में बढ़े। असल में इस खिते में यानी कि मिडिल ईस्ट खिते में जो एनर्जीज़ के ज़ख़ायर हैं उस वजह से ये सारे ममालिक इस चीज़ पे अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सियासत पर के मईशत के लिए एनर्जी अहम फैक्टर होता है। तो ये जो इस वक्त चाइना और अमेरिका इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं उसका असल में इस वक्त फ्रंट या मखाज मिडिल ईस्ट है और अमेरिका इस कॉरिडोर के ज़रिए यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ज़रिए काउंटर कर रहा है चाइना को, और चाइना सऊदिया और ईरान के ज़रिए जो ताल्लुकात बेहतर करवा रहा था और इस खिते में उन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए और सीपेक के ज़रिए पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसके ज़रिए चाइना भी इस खिते में इस रीजन में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो असल में ये जो इस वक्त चाइना और अमेरिका की वार है उसका मरकज़ इस वक्त मिडिल ईस्ट और हमारा ये खिता बन चुका है और ये दोनों सुपर पावर अपना पावर बढ़ाने के लिए ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस वीडियो को कंक्लूड करूँ, अमेरिका ने ये जो इस वक्त कॉरिडोर शुरू किया है इससे ना सिर्फ भारत को मुआशी तौर पर फ़ायदा होगा बल्कि इस कॉरिडोर के ज़रिए अमेरिका दो अहम मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले वो मिडिल ईस्ट में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस ही कॉरिडोर के ज़रिए वो सऊदिया को और इजराइल के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ये राहदारी ये कॉरिडोर बना रहा है। तो अगर ये कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है और फंक्शनल हो जाता है तो इससे न सिर्फ हमारे इस खिते में बहुत बड़े असरात हो सकते हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की सियासत पे भी इसके बहुत बड़े असरात हो सकते हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त ये जो अमेरिका ने ये एक चाल चली है तो इससे ये वाज़ेह हो चुका है कि आने वाले दिनों में हमारे इस खिते मिडिल ईस्ट और इस रीजन में बहुत बड़ी एक गेम शुरू होने वाली है। चाइना भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी कोई ना कोई ऐसे मनसूबे स्टार्ट करेगा। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।